आज हम बहुत लकी हैं कि आज वो कलकत्ता से चलकर हमको ये होप देने आए हैं कि अगर वो डायमंड बन सकते तो आप सब बन सकते हैं। आपकी कैसे सेलिब्रेशन होगी आप देखेंगे और उनका एक एक शब्द आपने ध्यान से सुनना है क्योंकि आपने भी डायमंड बनना है। तो सबने डायमंड बनना है। तो मैं बुलाने जा रहा हूँ और आपने मेरा साथ देना उनको बुलाने के लिए और हम उनकी सेलिब्रेशन करेंगे क्योंकि उनकी अपलाइन तो है नहीं, आज हम ही उनकी अपलाइन हैं और उनकी अपलाइन की जगह हम उनका हैंड रेज करेंगे। और हेल्प मी वेलकम ऑन द स्टेज मिस्टर अभिजीत एंड संजीता फ्रॉम कलकत्ता। थैंक यू। और जब आप डायमंड बनते हैं तो बेलवेट की तरफ से आपको जो प्लेक मिलती है, तो इनको जो प्लेक मिलेगी जिस पर लिखा है अभिजीत एंड संचिता चक्रवर्ती न्यू डायमंड्स, द हाईएस्ट रिवॉर्ड फॉर मैंस डेडिकेशन टू एक्सेलेंस इज नॉट व्हाट वन गेट्स फ्रॉम इट बट व्हाट ही और शी becomes through it. Bill Britt. We are proud of you. We are proud of your accomplishments and we love you. Bill and Peggy Britt, Free Enterprise Day Celebrations 2002. सत श्री अकाल जी, आप सब कैसे हो? अरे कल तो मैं आया था कलकत्ता से अभिजीत चक्रवर्ती बनकर, पर आज तो मेरा नाम ही बदल गया पूरा। आज मैं पंजाब का पुत्र बनकर आया हूं आपके सामने। मेरा नाम है अभिजीत सिंह बराइच। अरे ये लोग इतने प्यार दिए हैं, ये हमारे अपलाइंस भी नहीं है, डाउनलाइंस भी नहीं है। ये डॉक्टर ब्रेज और महेंद्र ब्रेज जी अपने बेटे की तरह प्यार करते हैं हमसे। ये बिजनेस तो मिलेगा कभी पता ही नहीं था। जब प्लान दिखाया था कोई तो बोला नहीं था कि इतना प्यार भी मिलता है बिजनेस से, पैसा मिलता है इतना ही तो बोला था, बाकी क्या मिलता है बाद में आके पता चला बिजनेस। तो बन गया अभिजीत सिंह बराइच। चलेगा ना? ठीक है। तो देखिए कैसा आदमी था ये बताऊं आपको। अभिजीत नाम का कोई था जो हर चीज से डरता था, बिजनेस से तो बहुत ही डरता था क्योंकि हम कभी देखे नहीं थे, मेरे फैमिली में कोई कभी बिजनेस किया ही नहीं था, तो बिजनेस से बहुत डरता था। गोल सेट कोई कर दिया, बुजुर्ग वगैरह पड़ोसियों ने मिलकर गोल सेट कर दिया कि तुम्हें नौकरी करनी है। जो पढ़ाई की थी, नौकरी पाने के लिए पढ़ाई की थी, जो अच्छा लगता था, जो सब्जेक्ट पसंद था वो नहीं पढ़ा, तो सबको ही बोल दिया कि नौकरी करनी है और नौकरी करोगे तो सरकारी नौकरी करनी है। तो कोशिश की, तो बस उसी गोल सेट करके आगे बढ़े। हम जहां गोल सेट करते वहीं पहुंच जाते हैं। तो गोल सेट की थी वहीं पर, तो पहुंच गए। तो पहुंचकर इनकम टैक्स ऑफिसर बन गए, सरकारी नौकरी करने का बाद पता चला हम जो समझते थे वो नहीं है। अगर मैं गुजर गया तो मेरी नौकरी नहीं रहेगी। सिक्योरिटी किस बात की? अगर मैं चला गया दुनिया से तो तनख्वाह नहीं मिलती रहेगी, तो इसका मतलब सिक्योरिटी नहीं हो वहां पर। पहले समझता था कि सिक्योरिटी वहीं पर है, ये गलतियां थी। फिर बहुत इंट्रोवर्ट भी था, किसी से मैं बातचीत करना नहीं पसंद करता था। मेरे घर में कोई आता था तो मैं ये तो अखबार लेके बैठ जाता था, नहीं तो घर से भाग जाता था। ऑफिस में कोई बातचीत करने आता तो मैं कंप्यूटर के सामने बैठ जाता था, क्योंकि मेरा क्वालिफिकेशंस जो था कंप्यूटर्स में है, तो इसलिए कंप्यूटर्स वो एक ही सब्जेक्ट मुझे पसंद था, थोड़ा बहुत सीखा था, बाकी सब नौकरी करने के लिए पढ़ाई किया था। तो ऐसा जिंदगी कट जा रहा था। पर हम मनुष्यों के जन्म लिए हैं जिंदगी थोड़ी काटने के लिए। उनके खाते में मेरा नाम लिखा हुआ था। अगर उनके खाते पर मेरा नाम और इनका नाम नहीं लिखा होता तो हम कभी इस बिजनेस में आ नहीं सकते। ये सभी के लिए नहीं है। बहुत लोग आपको नो बोलते हैं ना, जब कोई नो बोलेंगे तो हम इतना समझ लेते थे कि रब के खाते पर इनका नाम नहीं है, उनको ये पसंद नहीं करते, ऊपर वाले इनको पसंद नहीं करते। उनका कोई दोष नहीं, वो तो ना बोल दिया, उनके खाते में नाम लिखा नहीं है, इसलिए हमारा नाम था इसलिए हम आ गए। फिर आने का बाद आया कैसे वो स्टोरी आप सुनेंगे हमसे, पर कैसा आदमी था वो मैं बता रहा था। इतना किसी से बात नहीं करता था, जिसके कारण मेरा लिस्ट जब बना था ना, मैं मेरा दोस्ती किसी से नहीं था,
मैं हर किसी को अवॉइड करता था, भाग जाता था कहीं से। दुश्मनी भी नहीं थी, दोस्ती भी नहीं थी। तो मैं जब लिस्ट बनाया तो मेरा लिस्ट हुआ 22 आदमी का। 22, सिर्फ 22 आदमी का लिस्ट लेकर हम डायमंड बन गए। ये भी होता है। आप ये ना समझिए कि 22 आदमी ज्वाइन कर गया हमारे साथ, वो 22 में से सिर्फ 2 ही ज्वाइन किया था, बाकी 20 तो ना बोल दिया था। और ना बोलने का तरीका भी बहुत सारा होता है, वो बताऊंगा आपको। फिर गया था, इतना डरता, पढ़ाई करता था, डर डर के रहता था, बातचीत कभी किसी से नहीं करता, बहुत इंट्रोवर्ट था, दिल ही दिल में बहुत कुछ सोचता था, किसी से दोस्ती नहीं था। पर एक बार अचानक यूनिवर्सिटी में हम दोनों एक साथ पढ़ाई क्या करते थे, तो एक दिन मौका मिला बिजनेस करने का। तो क्या चीज का बिजनेस करे, कोई भी कुछ कर सकते, एक दिन का बिजनेस हर स्टूडेंट्स कर सकता है। तो ये कुछ ग्रुप बनाकर लस्सी और कॉफी की बिजनेस स्टार्ट कर दी। तो मुझे बुलाई, बिजनेस करोगे? मैं बोला बिजनेस सर, मैं तो कभी बिजनेस उस रास्ते से जाता हूं, मैं इस रास्ते से, मुझे बिजनेस नहीं करनी है। मैं बोला, फिर बोला मैं कैपिटल कितना लगा रहे हो? बोला 50 रुपए। मैं बोला 50 रुपए तो मेरे पास है ही नहीं। लोग बोलते हैं ना 4000 रुपए तो है ही नहीं मेरे पास। इस तरह मैं भी बोल दिया 50 रुपए तो मेरे पास है ही नहीं, झूठ बोल दिया। तो ये जानती थी मेरा नेचर, ये जानती थी मुझसे बिजनेस नहीं हो सकता। तो ये मुझे बोली नौकरी करोगे? मैं बोला नौकरी कहाँ मिला? बोला एक दिन के लिए, हम एक दिन के लिए बिजनेस जो करेंगे उसमें तुम्हें नौकरी दिलवा सकता हूँ। बोला हाँ क्या करना है? बोला सब कुछ तुम करोगे, तुम तो एक्सपर्ट हो, मुझे बहुत दे दिया कि तुम एक्सपर्ट हो, सब कुछ सकते हो। मैं बोला हाँ कर सकता हूँ। ऐसा ही तो होता है ना, हम लोग पढ़े लिखे लोग जो बहुत कुछ सीखते हैं, फिर किसी बिजनेसमैन के अंडर में जाके नौकरी करते हैं, वे हमसे सब कुछ करवा लेते हैं। 10 लाख खुद कमाते हैं, उनमें से 50,000 हमें तनख्वाह दे देते हैं, हम खुश होते हैं। तो इस तरह से हमें भी ये लोग नौकरी दे दी। तो मैं मैनेजर बन गया, अकाउंटेंट्स बन गया, एडवर्टाइजर बन गया, लेबर भी मैं बन गया, सब कुछ मैं किया। ये लोग सिर्फ बैठ बैठ के गपशप करने लगे, बाकी जितने थे मैं पूरा अकेला सब कुछ संभाल लिया। इतना बड़ा नौकरी एक दिन का। हाँ इनका प्रॉफिट भी हुआ। ये लोग हर एक स्टूडेंट 50 रुपए लगाए थे, हर एक को 60 रुपए मिला प्रॉफिट। 50 रुपए के बाद 60 रुपए, समझिए 100% से ज्यादा प्रॉफिट मिला इनको। और मुझे नौकरी में क्या मिलेगा? मैं पूछा था तनख्वाह क्या मिलेगा? बोला लस्सी मिलेगा तुम्हें, 1 ग्लास लस्सी, आखिर में जो रहेगा वो तुम पी लेना। मैं बोला ठीक है। मैं बहुत मतलब क्या बोलूं, लालची बहुत था, खाना पीना देखता हूं ना बस हो जाता मेरा, इसलिए बिजनेस बना लिया। पटाया वटाया मैं जाता हूं खाने के लिए, और क्या, उसके लिए तो बिजनेस बना, वही तो ड्रीम था, बढ़िया सा खाना है कुछ। तो फिर मैं बोला ठीक है लस्सी अगर मिलेगा तो मैं सब कुछ काम संभाल दूंगा। संभाल दिया, इनके बहुत 100% से ऊपर प्रॉफिट भी हो गया। पर आखिर में मुझे कुछ नहीं मिला, क्योंकि इतना उत्साह था मेरा कि लास्ट ग्लास लस्सी भी मैं बेच डाला, तो रहेगा क्या मेरे लिए? ऐसा आदमी से बिजनेस करवाया मेरे अपलाइंस, समझिए कुछ नहीं है, ब्रेड सिस्टम के कारण हुआ और कुछ नहीं। तो मैं शुरू कर दिया, चलो लस्सी तो नहीं हुआ, फिर चल रहा था तो धीरे धीरे प्यार हो गया। तो मेरे जितने रिश्तेदार थे सब मुझे देखने के लिए आए, पड़ोस के लोग भी देखने के लिए आए, अभिजीत प्यार करता है, कैसे करता है ये लड़का, कैसे प्यार किया? किसी को मैं बताया नहीं, राज की बात है, आपको बताता हूं। 90% इनिशिएटिव ये नहीं लेती तो नहीं होता। ऐसा ही था मैं। तो ऐसा एक आदमी इस सिस्टम में आकर, इतना बड़े कॉर्पोरेशन, एमवे कॉर्पोरेशन, इसमें आकर और इतने सारे बड़े लीडर्स को देखकर अगर धीरे धीरे अपने को चेंज करके डायमंड बना सकता है, आप नहीं बना सकते क्या? सकते हैं ना? हाँ ये देखिए, चेंज का कारण मैं कहा बंगाली से पंजाबी बन गया। चेंज, ऑलवेज यू हैव टू चेंज। तो चेंज ही किया बस, और कुछ तो नहीं किया। धीरे धीरे, एक दिन अचानक चेंज नहीं हो सकता, धीरे धीरे करना पड़ा। तो हम कैसे बिजनेस में आए, क्या किए, किस तरह से डायमंड की तरफ बढ़े, किस तरह से डायमंड बने, वो सब बताएंगे आपको। तो आइए पहले इंट्रोड्यूस करवा देते हैं, हम फिर बाद में आएंगे। जो नहीं होती तो आज हमारा बिजनेस नहीं होती, क्योंकि उस पर भी उनकी इनिशिएटिव थी। उन्होंने पहले डिसीजन ली थी कि बिजनेस स्टार्ट करनी है। खाते में तो नाम लिखा हुआ था, पर मैं नाम कटवा देने वाला था। जो नाम कटवाने नहीं दी वो है मेरी क्राउन वाइफ संचिता। थैंक यू। गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। तो ये तो पहले लेट अस इंट्रोड्यूस आवरसेल्व्स। ये अभिजीत सिंह है, मैं संचिता कौर हूँ। थैंक यू। हम लोग जब ट्रेन में उतरे थे इधर आपका लुधियाना स्टेशन पे, तो किसी ने आके अभिजीत को बोला, संचिता जी आप कैसे हैं? तब भी मुझको ये प्लान मतलब आ गया था कि हम बोलूं कि ये अभिजीत सिंह है, मैं संचिता कौर हूँ। तो ऐसे ही ये
बिजनेस में देखिए हम लोग सोचते हैं कि ये डायमंड जा सकते हैं, मेन डायमंड नहीं बन सकते हो, ये डायमंड जा सकते हैं, ये क्योंकि इसके पास इतना एजुकेशन है, क्योंकि इसके पास इतना पैसा है, इसीलिए ये डायमंड। बात ऐसा नहीं है। देखिए लंबा लोग भी डायमंड जा सकते हैं, छोटे लोग भी डायमंड जा सकते हैं, गोरे लोग भी डायमंड जा सकते हैं, मेरे जैसे काले लोग भी डायमंड जा सकते हैं, सरदार लोग भी डायमंड जा सकते हैं, सरदार नहीं होने से भी डायमंड जा सकते हैं। तो यही है ब्रिज सिस्टम। कोई रिलीजन के ऊपर डिपेंड नहीं करता, कोई एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के ऊपर डिपेंड नहीं करता, इसके ऊपर भी डिपेंड नहीं करता कि आप कौन सा भाषा में बोलते हैं, क्योंकि हम इतने अच्छे तरीके से हिंदी नहीं जानते हैं, फिर भी हम हिंदी में बोल रहे हैं आपको। देखिए कितना कोशिश करती हूँ हिंदी में बोलने के लिए, ये भी ब्रिज सिस्टम में आके हुआ। पहले तो कुछ भी हम बोल नहीं पाते हिंदी में, अभी थोड़ा थोड़ा काम चला लेती है ऐसे ही। तो इस बिजनेस में आने से पहले हम लोग, आप तो सुनी ही है, हम दोनों कंप्यूटर बैकग्राउंड से आया, इसलिए मैं कंप्यूटर कंसल्टेंट के तरह काम करती हूँ एक मल्टीनेशनल एक्सपोर्ट हाउस में। फिर इस बिजनेस जब लोगों को ऐसा लगेगा ये कि फास्ट ऑफर था हम लोग का ये बिजनेस का, नहीं। हम बहुत, मेरे पास तो बहुत ऑफर आता था इस बिज़नेस के इंटरनेट के वजह से, क्योंकि हम जैसे इंटरनेट में बहुत काम करती थी तो बहुत सारी मेल आते थे उस टाइम यूएस से, इतना एक बढ़िया सा बिजनेस अब इंडिया जाने वाला है, इफ़ यू आर इंटरेस्टेड यू कैन गो एंड अटेंड दिस सेमिनार। एंड यू नो व्हाट आई यूज्ड टू डू, आई यूज्ड टू आस्क ऑल माई कलीग्स, दे यूज टू गो टू, बहुत कलीग और फ्रेंड थी मेरे, वो यूएस जाने आने वाली थी, बहुत टाइम यूएस जाते थे आते थे। फिर हम क्या करते थे, ऐसे जब मेल पाते थे तो इन्हीं को पूछते थे ये कैसा है, एमवे बिजनेस कैसा है। तो इन लोग क्या बोलते थे आपको पता है, जैसे आप जब पड़ोसी को पूछते हैं ना, ऐसे ही आंसर मिलता है आप लोगों को, ये एकदम ठीक बिजनेस नहीं है, अच्छे लोग ये बिजनेस नहीं करता है, एकदम लोगों को पीछे पड़ना चाहिए, मत करो ये बिजनेस। What I used to do, I used to just take that decision and I used to, you know, stick to my own job. I had to go out. हर दिन हम सुबह एकदम 7 बजे घर से निकलते थे नौकरी के लिए, हम जॉब में थे इसीलिए, और रात को 8 बजे 8:30 बजे हम घर लौटते थे। ये बात ये नहीं है, देखिए पैसा के लिए हम हर समय नौकरी के लिए बाहर जाते हैं, ऐसा नहीं। हम लोग का बंगाली में बात ऐसा नहीं है, लेकिन हम लोग ऐसे सोचते हैं कि अगर मेरे पास एजुकेशनल क्वालिफिकेशन ऐसा हो तो हम क्यों ना काम करें। हाँ, ये बात ये नहीं है पैसा का कुछ काम है। तो ऐसे ही आई वॉज वेरी प्राउड अबाउट माई जॉब एट दैट टाइम। बट वन डे शाश्वती, मेरा अपलाइन, मेरा स्पॉन्सर शाश्वती एंड कृति दासगुप्ता, शाश्वती ने एक फ़ोन की थी। शाश्वती, मैं और अभिजीत एक साथ पढ़ते थे, मास्टर डिग्री ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन में हम एक साथ किए थे यूनिवर्सिटी में। तो एक दिन शाश्वती का फ़ोन आई, तो मैं उस टाइम घर में नहीं थी, तो अभिजीत ने फ़ोन पकड़ा और शाश्वती ने बोली थी कि अभिजीत आर यू इंटरेस्टेड इन बिजनेस। तो अभिजीत ने बोला कि आप और मुझको बिजनेस के बारे में कहना चाहते हो। शाश्वती तुम क्या पागल हो गया क्या? तो शाश्वती ने बोली नहीं, संचिता अभी घर पे नहीं है। तो ये बोला नहीं, संचिता अभी घर पे नहीं है। तो दूसरा दिन शाश्वती ने क्या की, वो मेरे ऑफिस में आ गई थी, वो 5:30 बजे, शाम को 5:30 बजे एकदम ऑफिस में फटाफट चले गए। और अगर वो फ़ोन करती थी, मेरे को फ़ोन में बताती थी कि संचिता आज मीटिंग है तुम आ जाओ, तो हम क्या बोलता था उसको, हम बोलते थे उसको नहीं आज ऑफिस में बहुत काम है, हम जा नहीं पाएंगे। लेकिन ये नहीं कि उन्होंने खुद चली आई मेरे ऑफिस में और आके बोली तुम जाओ अपने बॉस से बोलो अभी बाहर जाना है। तो हमने क्या किया, वो 6 बजे तक हम बॉस को जाके बोला नहीं आज हम बाहर जाएंगे, थोड़ा सा जल्दी निकल जाएंगे, इसीलिए तो हम चल पड़े शाश्वती के साथ। और टैक्सी में जाके मेरा शायद ख्याल आ गया ये तो एमवे नहीं है। तो मैंने पूछी शाश्वती के वो क्वेश्चन, ये एमवे नहीं है? और शाश्वती ने बोला, बाद में शाश्वती ने ये बोली कि जब तुम वो क्वेश्चन पूछे थी मैं क्या करती थी तुम जानते हो, मैं टैक्सी का लॉक जोर से लगा देती थी उस टाइम बिना आंसर देके। ऐसा आपको भी होगा। हाँ, तो फिर हम लोग गए वो रोटरी सदन में प्लान शो देखने के लिए हम लोग गए थे। तीर्थंकर सुपर्णा हमारा अपलाइन डायमंड उन्हीं का प्लान शो था उस टाइम। और जब हम घुस रहे थे वो स्टेडियम में, तो वो हॉल में, तो एक पर्सन हु वाज यू नो वेरी विथ अ वेरी फॉर्मल काइंड ऑफ ड्रेस, सूट वूट पहन के वो बाहर
आते थे उस टाइम और बोलते थे कि ये क्या एकदम ठीक बिजनेस नहीं है, ये क्या एकदम ठीक तरीके से बिजनेस नहीं है। और वो सूट वूट पहन के ऐसे कोई बोलेगा आपको, जब आप घुसते हैं बिजनेस सुनने के लिए, तब किसी आपके साथ ऐसा भी मुलाकात हो जाए किसी का आदमी जो ऐसा बोल रहा है, तो आपका कैसा लगेगा। तो हम लोग का भी ऐसा लगा कि जमीन नहीं है पैर का नीचे, ऐसा लग रहा था उस टाइम। फिर भी हम लोग घुसे उसमें, बहुत लोग थे, बहुत एक्साइटिंग प्लान था। और फिर आने का टाइम मैंने तीर्थंकर ने क्या बोला था, प्लान शो का टाइम तीर्थंकर ने बोला था कि जिन लोग इधर सेटिस्फाइड बैठे हैं उन लोग के लिए ये काम नहीं है, दे कैन गो देयर होम। तो मैंने अभिजीत को बोला तुमको जाने के लिए कह रहे हैं लोग, यू कैन गो योर होम। क्योंकि ये बहुत सेटिस्फाइड थी, बहुत सिक्योर नौकरी थी, सरकारी नौकरी थी। ही यूज्ड टू फील दैट आई एम वेरी सेटिस्फाइड काइंड ऑफ थिंग। मेरे ऐसा नहीं था, मेरा बहुत पैसा की ज़रूरत थी, बहुत लाइफस्टाइल की भी ज़रूरत, पैसा बहुत थी, मेरा जॉब में बहुत पैसा थी उस टाइम बहुत पैसा थी। अभी मैं जानती हूँ कि पैसा क्या है। तब मेरे पास एक कार होगा, एक हाउस होगा, तो मैं सोचती थी कि बहुत हो गया दुनिया में। बात ऐसा नहीं, इस बिज़नेस में आकर मुझे ये जानकारी मिली कि एक हाउस और एक बढ़िया सा कार होने से ज़िंदगी बिताने का वो सफिशिएंट नहीं है। तो फिर लेकिन मेरा तो ख्याल में ये था कि मेरे पास टाइम नहीं है, बहुत पैसा मेरा जॉब से मिलता लेकिन टाइम नहीं मिलता उसका खर्च करने के लिए। तो इसीलिए क्योंकि टाइम मिल रहा है इस बिज़नेस से और यू कैन हैव द लाइफस्टाइल इन दिस बिज़नेस, दैट इज़ व्हाई वी जॉइन दिस बिज़नेस। फिर हम लोग ज्वाइन करके इस बिज़नेस में इन 2 years वी वेंट एमरल्ड। जब हम एमरल्ड गए थे तब हम ऑफिस में जाके हमारा जो कलीग था उन लोगों को पूछा तुम क्यों बिजनेस ज्वाइन कर रहे हो, आर यू इंटरेस्टेड नाउ इन दिस बिजनेस। तो दे यूज्ड टू टेल मी नो दैट वाज द राइट टाइम टू ज्वाइन द बिजनेस व्हेन यू ज्वाइन। आप तो कुछ नहीं होगा अगर हम ज्वाइन करके, तो हम क्या बोले उनको, बोलिए तो हम ऐसे ही बोलते हैं अगर आप नहीं करेंगे तो आपका पड़ोसी किसी को हम कल स्पॉन्सर कर देंगे और आज से 5 साल बाद उनको डायमंड बना के आपको दिखा देंगे। सही, तो ऐसे लोग होगा आपके भी, हम भी ऐसे ही सबको मिले हैं जो ऐसा नेगेटिव बोलेगा, ये सैचुरेशन आ जाएगा, नहीं होगा, बहुत लोग ऐसा बोलेगा, फिर भी वी आर डायमंड इन 3 years। तो हम लोग क्या हम लोग को मिला है इस बिजनेस में आके। देखिए हम बहुत बार फॉरेन ट्रिप मिला है हम लोगों को। पहले बार तो हम लोग बैंकॉक गए थे, पटाया भी घूम के आए उस टाइम हम लोग। फिर दूसरे बार हम लोग कुआलालंपुर मलेशिया गए थे। और जब हम डायमंड क्वालिफाई किए थे इसी ईयर में हम लोग लास वेगस, ग्रैंड कैनियन, कितने लोग चाहते हैं लास वेगस, कितने लोग का ड्रीम है लास वेगस जाने का। हम लोग गए थे, हेलीकॉप्टर में घूमे थे ग्रैंड कैनियन, लिमोजिन चढ़े थे, लिमोजिन में जाकर वो हेलीकॉप्टर में हम लोग को घुमाया एमवे ने। तो हम लोग लास वेगस गए थे, एडा सिटी मिशिगन एमवे का हेडक्वार्टर जो है हम लोग देख के आए। और फिर पिछले बार ये जब मई महीने में, शायद ये सितंबर में, अगस्त और सितंबर में हम लोग गए थे पिछले बार यूएस में बल्टीमोर में हमारा हैंड रेज किया था। आपको पता है कौन? बिल ब्रिट, पेगी ब्रिट। यू कैन ड्रीम टू गो डायमंड, टू गेट योर हैंड रेज्ड बाय बिल ब्रिट एंड पेगी ब्रिट। ब्रिज सिस्टम में आकर आपको ड्रीम तो ऐसा ही होना चाहिए कि किसी दिन आप भी चले जाए वहीं पे और जिधर बिल ब्रिट और पेगी ब्रिट आपका हैंड रेज करेगा, उस दिन आपका अपना सम्मान मिलेगा इस बिजनेस से। यही है, दिस इज द रिवार्ड एंड दिस इज वर्थवाइल ऑफ बीइंग अ डायमंड इन दिस बिजनेस। तो ऐसे ही हम लोग बहुत घूमे हैं। हम लोग का फिर भी मटेरियलिस्टिक चीज़ भी बहुत मिला। ऐसे लोग गाड़ी खरीदते हैं, हम लोग भी एक गाड़ी खरीदे, हम लोग तीन कार खरीदे हैं। लोग ऐसे पूछते हैं कि एमवे वाले बहुत, जो सक्सेसफुल एमवे डिस्ट्रीब्यूटर है उसके बहुत पैसा है, क्या आप तीनों गाड़ी एक साथ चढ़ते हैं? नहीं जनाब, हम तीनों गाड़ी एक साथ नहीं चढ़ते हैं। क्या हमने क्या, एक गाड़ी हमने हमारे पिता माता को दे दिया, एक गाड़ी इनकी पिता माता को दे दिया हम लोग, और एक गाड़ी मेरे पास है। ऐसा आप भी कर सकते हैं, लेकिन हम तो कभी भी किसी धनी लोग को ऐसा नहीं देखे कि उन्होंने अपने पिता माता के लिए एक कार गिफ्ट किए है। यू कैन नॉट सी। हम लोग एक घर भी बनाया है कलकत्ता में, अभी हम लोग के सामने अभी बहुत, देखिए हम लोग 3 और 3.5 years we are in this business, and that had changed our life totally. And I had given up my job after becoming emerald in the last year, and this year he had also given up his job. This is a gazetted officer in government, and you know how secure, लोग समझते हैं कितना secure job है ये।
तो मेरा सपना था एमरल्ड जाने के लिए, क्योंकि हम जब प्लान दिखे थे तीर्थंकर सुपर्ण ये दोनों एमरल्ड थी, तो जिसका आप देखेंगे प्लान ऐसे विजुअलाइज आप देखते हैं हम लोग को डायमंड बढ़ता, तब से आपका ड्रीम भी बढ़ता जा रहा है, ओके आई विल गो डायमंड, लाइक यू आर फीलिंग लाइक. And when we joined, we had seen Tirthankar and Suparna on the stage as emerald. So I had the dream in my mind to go emerald. But he is the person with the winning character who decided not to go to emerald, but to go diamond. And from the very beginning, he had worked for the diamond ship. Let's hear from Abhijit. थैंक यू. तो हम तो शुरू कर दिए. शुरू में मेरी तकलीफ क्या थी? 50 पीवी. कुछ कुछ लोगों का होता है ना, पता नहीं पंजाब में होता है या नहीं, हमारे वहां पर तो बहुत होते हैं. तो मुझे क्यों जानते हैं? क्योंकि दोनों चीज में प्रॉब्लम था, कंज्यूमिंग और रिटेलिंग. कंज्यूम में मेरा कोई प्रॉब्लम नहीं था, घर वालों का था. मेरी मम्मी घुसाने नहीं देती थी. अरे इतना कीमती चीज है, ठीक है कभी कभी साल में एक बार निकालेंगे ऐसे ही. मैं बोला नहीं, हर रोज धोना है उससे. छुप छुप कर सर्फ एक्सेल से धुलाई करती थी. एक दिन पकड़ी गई तो मैं सर्फ एक्सेल का पूरा एकदम इतना सा डब्बा लिया, 1 केजी का, खिड़की से बाहर फेंक दिया. शुरू हो गया मेरा बिजनेस. कंजम्पशन. अगर इस्तेमाल नहीं करेंगे तो विश्वास कहां से आएगा, प्यार कहां से आएगा बिजनेस से? और बिजनेस से प्यार के बिना इस बिजनेस में कोई डायमंड नहीं जा सकता, असंभव है. डायमंड जाने के लिए बिजनेस से प्यार होना. डायमंड क्यों, डीडीबी नहीं जा सकते, प्यार होना जरूरी है. बिजनेस से बहुत प्यार करना पड़ता है. वो मच्छी होते हैं ना, मच्छी पानी में रहते हैं. आपको पता है मच्छी कब पानी पीते हैं? पता नहीं चलता ना मच्छी कब पानी पीते हैं. उस तरह से आप कब बिजनेस कर रहे हैं कब नहीं कर रहे हैं पता नहीं चलेगा. जब आपको तब बिजनेस होगा. तो उसके लिए बिजनेस से प्यार होना जरूरी है. तो मुझे तो प्यार हो गया उस दिन से. चलो भाई, और एक मिल गया. संचिता गुस्सा करने लगी, और एक किसी को ला दिया साउथर्न बिजनेस. उससे भी प्यार करता, मुझसे भी प्यार करता. तो ठीक है, तो चलते रहे बिजनेस लेकर. बिजनेस हमारे बच्चे. तो फिर रिटेलिंग में बहुत प्रॉब्लम्स थी, क्योंकि मैं तो बोला हूं ना, मैं कैसा आदमी था. तो मैं कुछ खरीदने से ही डरता था. इतना डर जाता, इतना घबरा जाता कि दुकानदार को बोलता कितना. दुकानदार बोलता ये 400 रुपए की चीज है. मैं बोलता देखो 500 में देना है तो दे दो, वरना नहीं लूंगा. घबरा कर मैं ऐसा बोल देता था. और संचिता बहुत बार्गेनिंग करती थी. 400 का चीज 40 में मांगती थी, तो मैं वहां से भाग जाता पिटाई होने के कारण. तो मैं खरीद नहीं सकता था, तो बेचूं कहां से? पर ब्रिट सिस्टम ने मुझे सिखाया कि अपने कमजोर पॉइंट्स को स्ट्रांग बनाओ. किताबें पढ़ी, मैं पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड होने लगा. यह सोचना मैं बंद कर दिया कि मैं 50 पीवी या 100 पीवी कैसे करूं. यह सोचना मैं बंद कर दिया. मैं सोचने लगा मैं 50 या 100 पीवी कैसे करूं. मुझे तरीका निकालना है. जिस दिन से वो तरीका निकालने में मैं लग गया, तरीका आ गया, मैं कर सका. आसानी से 100 पीवी बना लिया. और इस बिजनेस में संचिता से पहले मैं रिटेल कर दिया. तो फिर शुरू कर दिया बिजनेस. देखिए पहले तो पीवी बनानी है ना. अगर मेरा अपना बिजनेस नहीं होगा तो मैं स्पॉन्सर क्यों करूं? स्पॉन्सरिंग का मतलब है एक्सपेंशन ऑफ द बिजनेस. अपना बिजनेस चलेगा तब ना एक्सपेंड कर सकते हैं. वही तो यहां पर बहुत लोग बिजनेसमैन हैं, आप जानते हैं. अपना दुकान चलेगा तभी हम एक्सपेंशन के बारे में बात सोचेंगे. अगर अपना दुकान नहीं चल रहा, 0 पीवी चल रहा, तो एक्सपेंड क्या करेंगे? बिजनेस ही है नहीं, इसे एक्सपेंड कर रहे हैं. इसका मतलब क्या होता है? कुछ लोग करते हैं, खुद बनाते हैं 0 पीवी और बहुत स्पॉन्सर कर देते हैं. फिर सिखाते क्या है, किस तरह से 0 पीवी किया जाए. सैकड़ों आदमी का टीम बन गया, सब कोई 0 पीवी. तो कितना हुआ वॉल्यूम, पैसा कितना मिलेगा? तो ये तो पता चल गया था बिजनेस से. इसलिए पहले अपना पीवी बनाने का तरीका ढूंढ के निकाला. वो जब सीख गए तो शुरू किए, दौड़ दौड़ के प्लान दिखाना शुरू किए. बहुत लोगों से प्लान सुने, इतना लंबा 4-5 आदमी का प्लान पूरा जोड़ दिए. एडिट करना नहीं आता था. तो पहला प्लान जो दिखाया 4 घंटा का प्लान हो गया. इतना लंबा एडिशन तो नहीं था, सब बता दिए. प्रोडक्ट्स बता दिए, प्रोडक्ट्स के कंटेनर के बारे में भी बता दिए. पर उत्साह बहुत था, प्यार बहुत था बिजनेस से. उत्साह देखकर एक आदमी एक्साइटेड हो गया कंटेनर सुनकर. बोला इतना बढ़िया कंटेनर तो मुझे भी करना है. बस उत्साह से काम हो जाता है, कुछ नहीं है. प्लान दिखाना, बहुत लोग डरते हैं, घबराते हैं. कैसे प्लान दिखाऊं? यहां पर घुटनों में सारे गमा पता सा होता. मेरा तो नहीं हुआ, क्योंकि उत्साह तक कुछ भी बोल देते. अरे प्रॉस्पेक्ट को थोड़ी पता है प्लान क्या होता है. एक एक आदमी को एक एक तरीके का प्लान दिखा दो, बस हो जाएगा. अभी तो जो गूंगा है, बहरा है, वो भी प्लान दिखा सकता है. फ्लिप चार्ट आ गया, सामने खोल देते हैं, बस
हमारे जमाने में नहीं था फ्लिप चार्ट, अभी तो आ गया। कोई किसी का हाथ लूला है तो किसी को प्रॉस्पेक्ट को बोलिए उलट लेने के लिए, बस तब भी चलेगा। तो मैं शुरू कर दिया, चलो प्लान तो दिखाते हैं। पर शुरू में टक्कर आ गया। कुछ लोग आते थे पर ज्यादा से ज्यादा क्या होता था, दोस्तों के पास गए, दोस्तों एमवे कर रहा है या एमू चिड़िया, एमू बोल के चिड़िया होती है, एमू चिड़िया पर सवार हो गया, उड़ने की इच्छा है, स्वर्ग सर्ग मिलेगा, इस तरह से चिड़ने लगे दोस्त, जिनको मैं दोस्त समझा करता था। वो 22 आदमी का लिस्ट था, उसी से रिश्तेदार के पास गए, अभिजीत तुझसे नहीं हो सकता, ये तेरे लिए नहीं है, तू घर जा। उनको बोला ठीक है, तो ठीक है, मुझे नहीं करना है। मैं बोला प्रोडक्ट सब बहुत बढ़िया है, इतना वो भी उत्साह लेकर बोला तो थोड़ा एक्साइटेड हो गया, ठीक है मैं कभी ले लूंगा। क्या लेंगे? ऐसे हिट ले लूंगा। मैं चला गया, अगला दिन मैं दौड़ गया, उसको पता नहीं था कि मैं फिर अगला दिन आने वाला हूं। प्रोक्रेस्टिनेट मैं कभी नहीं करता था, रात को सोने से पहले आज का काम खत्म करके फिर मैं सोऊंगा, ये पहले से ही मेरा मुझ में था। तो मैं चला गया, मैं अगला दिन एसेट लेके चला गया, लेना है, घबरा गया, देखा मैं एसेट लेकर आया, उलट पलट कर देखा, बोले कहां का प्रोडक्ट है? मैं बोला बढ़िया प्रोडक्ट है, बताता हूं यहां पर कंपनी यूएस का है, सब कुछ बता दी। बोले यूएस का मतलब क्या है, यहां पर क्यों ऐसा लिखा क्यों है, यू फुल स्टॉप एस फुल स्टॉप है। मैं बोला तो क्या हुआ? बोला फुल स्टॉप का मतलब कुछ और है, अगर यूएसए लिखा होता तो मैं ले लेता, फुल स्टॉप का मतलब ये मुंबई का किसी नाली का पानी से बना हुआ प्रोडक्ट है, मुझे नहीं लेनी। जो कुछ नहीं करने वाला, जो कुछ नहीं लेने वाला, वो कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ एक्सक्यूज तो ढूंढ के निकालेंगे। थोड़ा डिमोटिवेटेड लग रहा था, फिर अपलाइन उत्साह दिए, बहुत जब घबरा जाते थे, डिमोटिवेटेड हो जाते, अपलाइन के पास चले थे, उत्साह देते थे। फिर क्या प्लान दिखाने के लिए, मैं क्या दिखाऊं, मुझे ही सब लोग प्लान दिखा दिए, सभी को मालूम है, मुझे ही मालूम नहीं था। अगर जनरल नॉलेज टेस्ट हो जाता तो हम दोनों हार जाते। अच्छा हुआ टेस्ट वगैरह कुछ नहीं देना पड़ा, घुसने के लिए 4400 ही काफी था बस। तो फिर चलो भैया, फिर भी दिखाएं प्लान, किसी के पास गए, बोला ये नहीं चलता है, मुझे 1934 से इस बिजनेस के बारे में पता है। बोला इतना बड़ा विजनरी, एमवे का जन्म नहीं हुआ था तब से इनको पता है, बहुत ये असली विजनरी है। किसी को प्लान दिखाया तो अगला दिन से मुझे जैसे ही रास्ते में पकड़ा, अभिजीत डीडी बन गए, कितना चेक आने लगा। मैं बोला अभी तो मैं 0%, डीडी कब बन रहे हो? फिर एक हफ्ता बाद देखा डीडी बन गए। हर वक्त मुझे चिढ़ाया करता था डीडी बन गए। जिस दिन डीडी बना ना, सुबह 5 बजे उनका घर चला गया, कॉलिंग बेल दबा दिया, आ गया, ऐसे ऐसे आ गया। रात 1 बजे लौटता था नौकरी से, ऐसा नौकरी करता था, फिर भी चिढ़ता था मुझे, ऐसा ऐसा क्या है, सुबह क्या है, इतना सुबह। मैं बोला इतना दिनों का इंतजार तुम्हें जो था, मैं डीडी बन गया, कुछ खिलाओ भैया। तो ऐसे लोग बोलते थे मुझे, कोई करने वाला नहीं था, सभी को पता चलता था, सब कुछ जानता था, बहुत चिढ़ता था, बहुत कुछ करता था, हर वक्त नेगेटिव, बहुत डिमोटिवेटेड हो जाता था। अपलाइन के पास ऐसे ऐसे जाते थे, क्या करूं? अपलाइन बोलता होगा तुझसे ही होगा, तू प्यार करता ना बिजनेस से, तुझसे होगा। फिर ऐसे होकर घर लौटता था। बाद में पता चला, बोलने का बाद मेरा अपलाइन भी उनके अपलाइन के पास जाते थे ऐसे करके पूछने के लिए। ऐसा ही होता है, कुछ नहीं है। फिर बिजनेस में तजुर्बा बढ़ने लगे, मीटिंग पर जाने लगे, बहुत मजा आ गया, पर ब्रिट सेमिनार पर नहीं गए। आप बोलेंगे क्यों, बता सकते हैं? ऐसे मीटिंग पर 10-20 रुपए लगते थे, ब्रिट सेमिनार पर 100-150 लगते थे, इसलिए नहीं जाते थे। चालू जो थे ना, पैसा क्यों खर्च करूं, एक ही तो बात है। अगर जाएंगे नहीं तो पता कैसे चलेगा एक है या दूसरा है? जाने से तो पता चलता है ना। ये जो आज आप लोग देख रहे हैं 650 का टिकट लिए हैं आप, आपका माइंडसेट मुझसे बेहतर है, मेरा जो माइंडसेट था आपका माइंडसेट मुझसे बेहतर है। तो मैं अगर डायमंड जा सकता, आप डायमंड नहीं जा सकते? हाँ, आप लोग आगे लग रहा 650 का जो टिकट लिए हैं, पैसा वसूल हो रहा, ज्यादा कुछ मिल रहा, जितना ज्यादा मिला उतना पैसा वापस देके फिर जाइएगा आज ब्रिट ऑफिस को। तो मैं नहीं जाता था, मेरा अपलाइन मुझे पकड़ लिया एक दिन, आना ही पड़ेगा अभिजीत, वरना मैं तुम्हें लीडर नहीं समझूंगा। मेरा ईगो में हर्ट कर दिया, क्या मैं लीडर नहीं हूं? मैं बोला नहीं, आना तो चाहता हूं पर क्या करूं। सोचो मैं टिकट ले लिया, 6 बजे से फंक्शन है, 5 बजे मेरा कुछ हो गया, तबीयत खराब, तो मैं क्या करूं। बोला 2 सीट खाली रहेगी, टिकट तो लेना ही है। जब से टिकट लिया सीट कभी खाली नहीं गई।
प्रॉब्लम तो जाने का नहीं था ना, प्रॉब्लम टिकट लेने का था। तो बस तब से चालू हो गया। कैसेट नहीं सुना करता था, क्योंकि हम जब ज्वाइन किए तो उतना ज्यादा कैसेट नहीं था यहाँ का, इंडियन एमरल्ड डायमंड्स का उतना कैसेट नहीं मिलता था, सब अमेरिका से आता था। अमेरिकन इंग्लिश मुझे समझ में ही नहीं आता था, तो क्या करूं, ऐसा लगता बिलबिट का कैसेट, बिलबिट का कैसेट। पर पूरा कैसेट 4 बार सुनने के बाद मुझे पता नहीं चलता था क्या है भैया, किसमें क्या बोला है, मुझे मारने का बात बोला या प्यार करने का बात, इसलिए अच्छा नहीं लगता। डाउनलाइन मुझसे पूछा था मुझे कैसेट सुना है, मुझे कैसेट कैसेट, बोला कैसेट ठीक नहीं है, कैसेट में कुछ गड़बड़ है, पता नहीं क्या है, ये रिकॉर्डिंग ठीक नहीं है, कुछ पता नहीं चलता है। क्या माइंडसेट था सोचिए। अरे मुझे नहीं पता चलता तो उसको भी नहीं पता चलेगा क्या? सबके सब दुनिया में लोग एक जैसे हैं क्या? मेरा माइंडसेट नहीं था। अचानक एक दिन सुगीता और काजल अजमानी का मीटिंग मिल गया, सेमिनार। इस तरह का एक सेमिनार था, मेगा नहीं था, फिर भी ऐसा ब्रेड सेमिनार था। उसमें जाके दिमाग में क्या हुआ पता नहीं, 8 कोर स्टेप सुगीत का सुनकर उस दिन से मैं कैसेट सुनना शुरू कर दिया। अगर नहीं करता तो कभी यहां पर आ नहीं सकता। किताब थोड़ा बहुत मैं पढ़ लिया करता था, क्योंकि किताब से मुझे प्यार था, पहले से ही किताब मुझे अच्छा लगता था। तो किताब पढ़कर फिर माइंडसेट बदला। फिर मुझे लगा कि जितने नेगेटिव्स हम सुन रहे हैं बाहर से, जितने नेगेटिव्स आ रहे हैं, एक्चुअल वो नेगेटिव्स नहीं है, नेगेटिव्स का स्थान है हमारे दिमाग के अंदर। असली चैलेंज कौन दे सकता है मुझे? मैं खुद। नेगेटिव्स कहां है? मेरे दिमाग में। बाहर के लोग मुझे जो ना बोलते हैं वो मुझे नहीं बोल रहे हैं। बाहर के लोग बोल रहे हैं मुझे पता है, उनको कुछ नहीं पता है। असली प्रॉब्लम यहां पर है। मैं अगर अपना पॉजिटिविटी और नॉलेज बढ़ा सकूंगा तो मैं सभी को समझा सकूंगा। असली प्रॉब्लम अंदर में है। तो मुझे जीतनी है ये जंग। किससे लड़ाई है मेरी? मुझसे, बाहर वालों से नहीं। अगर मैं खुद को जीत सकूंगा तो मैं दुनिया भी जीत सकता हूं। खुद को जीतना जरूरी है। तो उस दिन से स्टार्ट किया खुद को जीतने का प्रोसीजर में मैं चला गया। पर बीच बीच में फिर भी रुकावट आने लगी। कभी यहां पर कुछ हो जाता, चलो आज नहीं करना है। कभी वहां पर कुछ हो रहा, आज नहीं करना है। फिर 9% बन गया। बहुत तकलीफ देने वाली पिन है। इस बिजनेस में सबसे ज्यादा कौन जानते हैं? आप बोलेंगे बिलबिट, मुझे नहीं। बिलबिट से भी ज्यादा जानते हैं, सबसे ज्यादा जानते हैं जो लोग एक ही बार प्लान सुने हैं जिंदगी में, ज्वाइन नहीं किए हैं, वो लोग सबसे ज्यादा जानते हैं। फिर 9% 12% लोग थोड़ा बहुत जानते हैं। तो मैं 9% चला गया। तो पहले शुरू में क्या आता था, पीछे बैठता था, छुप कर बैठता था ताकि कोई मुझे पहचान ना ले। फिर जब 9% बन गया, चलना फिरना ही अलग हो गया, ऐसे करके चलने लगा। आई एम द किंग, आई एम द एम्परर ऑफ द वर्ल्ड। क्या सिखाएगा मुझे? मेरे अपलाइन मेंटर्स थे सुभाषिश और सुजाता घोष, तब हमें सिखाया करते थे। तो सुभाषिश घोष ने मुझे फोन किए, क्यों आजकल तुम मीटिंग में दिखाई नहीं पड़ रहे? मैं बोला मीटिंग में जाके मैं क्या करूं? जिस दिन सिखाने का मौका आएगा उस दिन चला जाऊंगा। सीखने का और है क्या, सब तो सीख चुका हूं, मैं तो पंडित जी बन गया। तो बोले इस तरह से नहीं होता है बिजनेस, अभिजीत आ जाओ। मैं बोला नहीं, क्यों? अरे ये कौन है? तो सिल्वर है, सिल्वर मुझे ज्ञान दे रहा आने के लिए। अरे मैं 9% बन गया। इस तरह से डुप्लीकेट करूंगा तो 18%, ट्रिप्लीकेट करूंगा तो 27%, और ये तो 21% बना रहेगा। ये मुझे क्या सिखाएगा? मुझे नहीं जाना है। देखा, अरे अचानक पिन तो रुक गई, बिजनेस रुक गई, डीडी बनने वाला। फिर मुझे चेंज करना पड़ा, हर वक्त चेंज करना पड़ा। इस बिजनेस में हम जो कर रहे हैं अगर वो ही करते जाएंगे तो अगला पिन हम नहीं जा पा सकेंगे। मेरा बिजनेस बढ़ेगा नहीं। बढ़ाने के लिए बिजनेस को हर वक्त वी हैव टू चेंज। फिर मैं चेंज किया, धीरे धीरे चेंज आया। फिर हम शुरू किए, आगे बढ़ने लगे। क्या नहीं मिला बिजनेस से? जैसे जैसे आगे बढ़ते गए, शुरू में तो कुछ लोग स्पॉन्सर्ड तो हो गए। जब हम सीख गए, थोड़ा बहुत प्लान दिखाना शुरू कर दिए खुद, 8 लोग स्पॉन्सर्ड हो गए। हम समझा यार बिजनेस हो गया, अपलाइन बोल दिए, नहीं हुआ। मैं बोला क्यों? 8 आदमी स्पॉन्सर्ड हो गए, 8 लेग ब्रेक करने वाला हूं मैं, ईडीसी के करीब करीब चला गया। बोला नहीं गया, इन सब लोग बिजनेस नहीं करेंगे, ऐसा नहीं होगा। ऐसा मत समझो कि हर महीने 8 आदमी स्पॉन्सर करोगे, इनको मेंटेन तुम कर पाओगे? 8 आदमी बिजनेस नहीं करने वाला है। मैं बोला ये क्या बोलता है? अगला महीना गया तो 5 छोड़ के भाग गया। तब पता चला अपलाइन क्या बोले थे। हाँ, सच बात बताए थे। हम डिमोटिवेटेड नहीं हुए, क्योंकि पहले से ही वो बोल दिए थे ऐसा होने वाला है। जो 3 रह गए वे 3 आज हमारे अवार्ड लेग बन गए। उसमें से पहले लेग हम जो ब्रेक किए थे वे हैं इनकम टैक्स, दोनों ही हैं इनकम टैक्स ऑफिसर, हमारे कलीग थे। तो उनको कुछ नहीं है, ऐसे
बोले थे उनका बहुत तब डेट था, 12 लाख का डेट था बाजार में, इसलिए वो लोग बोलते हैं ना अभी मेरा बहुत डेट है, पैसा नहीं है इसलिए ज्वाइन नहीं करूंगा। वो लोग बोले थे हमारे पैसा नहीं है, डेट है, इसलिए हम ज्वाइन करने वाले हैं। ज्वाइन किए थे, आज वे हमारे अवार्ड फर्स्ट अवार्ड लेक बने, पहले डीडी बनकर ब्रेक किए। वे हैं वेंकट एंड भाष्यति आयर। फिर और कुछ नए लोगों को स्पॉन्सर करते गए, करते करते 12 नंबर में जिनको स्पॉन्सर किए थे, बोलते हैं ब्रिज सिस्टम में गो 12 वाइड, तो हम 12 नंबर में जिनको स्पॉन्सर किए थे, अगर उनको स्पॉन्सर नहीं करते तो हम दूसरी लेग कभी ब्रेक नहीं कर सकते। वो 12वां आदमी दूसरी लेग बनकर ब्रेक किए, मैकेनिकल इंजीनियर था एक, इनके रिश्तेदार दूर के रिश्तेदार थे, वे आए थे और उनकी मिसेस थे हाउसवाइफ, तो वे दोनों को हम प्लान दिखाए, अच्छा लगा, चलो स्टार्ट कर दिए। दूसरी लेग बनकर डीडी बनकर ब्रेक करके राज एंड कोयली बाग, दे आर ग्रोइंग वेरी फास्ट एंड सून दे विल बिकम एमरल्ड। फिर जो दूसरी में जो सेकंड जो जिनको स्पॉन्सर किए थे, जो वो 3 में रह गए, वो एक दैट फेलो गॉट मोटिवेटेड। उसके पहले वो बिजनेस 1 साल से नहीं बनाए, अब मोटिवेशन, दोनों लेग ब्रेक करते हुए देखकर बहुत मोटिवेटेड हो गए, दौड़ना शुरू कर दिए, दौड़ना शुरू कर दिए। फिर तीसरा लेग बनकर ब्रेक कर गए। वे जो औरत थी वो हमारी साथ नौकरी करती थी, वो इनकम टैक्स में, और उनका हस्बैंड वो प्राइवेट कंसर्न में थे, समित एंड शाश्वती बासु, फॉलोड बाय कृष्णेंदु विकास पारियाल, वे उनके लीडर टीम से पहले डीडी बने। फिर एक दोस्त था मेरा, वो 22 लोगों का वो बोला था ना लिस्ट, उनमें से एक था। उसको मैं जाके ऐसे पकड़ा, चलो वहां पर मैं कुछ लॉन्चिंग और फ्यूचर का बात माना नहीं, वो इतना दोस्त था मेरा, बोला चलो तुम्हें एक जगह पर ले जा रहा हूं, इस तरह से खींच कर। बोला कहां पर? मैं बोला बिजनेस सुनाने के लिए, ओपन मीटिंग में ले गया। तो वो बोला मुझे बिजनेस नहीं करना है। मैं बोला करना है, चलो। पकड़ के लेके गया, बैठा दिया, सुना, बोला अच्छा लगा या नहीं? बोला अच्छा लगा। मैं बोला हाँ। देखिए ओपन एंडेड क्वेश्चन कर दिया, कुछ भी बोल दिया उसको, दोस्त था ना इसलिए वो उल्टा सीधा कर दिया। फिर भी हो जाता है कभी कभी उल्टा सीधा भी, एक्सेप्शन प्रूव्स द रूल। उसको उठाया, घर में लाया, बोला ठीक है तो शुरू करो। बोला मेरा पास तो पैसा नहीं है, एक जमीन है उसको बेचना पड़ेगा, मैं कस्टमर ढूंढ रहा हूं, जमीन बेचने का बाद मैं ज्वाइन करूंगा। आज वो मेरा 4th अवार्ड लेग बनकर ब्रेक कर गया। सपन एंड मुन्ना अधिकारी, वो केमिस्ट था, उनकी मिसेस हाउसवाइफ, अभी तक वो जमीन बेचने का मौका ही नहीं मिला। और उनके टीम से पहली जो डीडी हुआ वो अमित एंड अर्पिता मुखर्जी। फिर 5th लेग वो 22 आदमी से और एक, वो थे मेरे अपने चाचा जी और चाची। वे फिर शुरू किए, ऐसे ही शुरू कर दिए, चलो भतीजा बोल रहा है चलो ठीक है करके देखते हैं, अगर नहीं करते तो क्या होता। वे थे डिविजनल इंजीनियर, मेरी चाची थी वे टीचर, स्कूल टीचर। इस साल कुछ महीने पहले मेरे चाचा जी का सेरिब्रल हेमरेज हो गया अचानक। जन्म से किसी किसी का होता है कुछ एनाटॉमिकल डिफेक्ट, अचानक फट जाता है, रप्चर हो जाता है, किसी का भी हो सकता है, हमें पता नहीं किसका होगा, मेरा भी हो सकता है कभी भी। तो मेरे चाचा जी का हो गया था अचानक, 1 साल पर जाके वो प्रोग्राम रहता है, एक उम्र पर जाके फट जाता है, खुद मर भी सकते हैं। वो बहुत ज्यादा जिंकसेंग लिया करते थे, डेली लिया करते थे, प्रोटीन पाउडर लिया करते थे, इसलिए गुजर तो नहीं गए और बहुत फास्ट रिकवर भी कर रहे हैं। पर 6 महीने से बिस्तरा पर लेटे हुए हैं, हाथ इस तरह से है, हाथ हिला नहीं सकते, दायां पैर हिला नहीं सकते, मुंह टेढ़ा हो गया, मुंह से बात ठीक तरह से बोल नहीं सकते। उनका इंजीनियरिंग नहीं रही, नौकरी नहीं रही, पर इस बिजनेस से अभी भी बहुत ज्यादा 50,000 से भी ज्यादा पैसे कमा रहे हैं। क्या पावर है बिजनेस का। मेरा और भी भरोसा हो गया बिजनेस पर, और ज्यादा प्यार हो गया बिजनेस पर। किसी का भी ऐसा होगा तो क्या होगा। तो इसलिए ये चाचा जी उस दिन बोले थे भतीजा बोल रहा है इसलिए ज्वाइन किया, आज बोलते हैं भतीजा बोला था इसलिए मैं भतीजा का आभारी हूं। अगर वो नहीं बोलता तो मुझे ये क्या दिन देखना पड़ता मुझे पता नहीं। ऐसा होता है। 6 लेग हमें जो मिले, रिटायर्ड साइंटिस्ट। लोग समझते हैं अभिजीत तुम तो इतने कम उम्र का हो इसलिए बिजनेस हो जा रहा। नहीं भैया, रिटायर्ड साइंटिस्ट हैं। आप लोग तो जानते हैं, डॉक्टर ब्रेज को भी देखे हैं यहां पर। तो वे थे रिटायर्ड साइंटिस्ट डॉक्टर सुप्रियो प्रधान, जो हमारे 6 डीडी बनकर ब्रेक किए। वे अचानक ढूंढने के लिए आए थे, एडीसी में जाकर अपलाइन ढूंढ रहे थे। अब मुझे अपलाइन चाहिए, अपलाइन चाहिए, कहां मिलेगा अपलाइन। बोलते हैं ना 6th लेग होता है गॉड गिफ्टेड। तो स्वयंवर सभा बैठ गया, उनमें से मुझे चुन लिए, वो माला मुझे ही पहना दिए, इसे ही मुझे चाहिए अपलाइन। पता नहीं कैसे रिलेट किए, उम्र में तो मिलते नहीं है, पेशा में भी मिलते नहीं है, फिर भी रिलेट कर लिए।
शुरू हो गया बिजनेस, ब्रेक कर दिए। फिर 12.5 साल तक मिला नहीं था। ऐसी मेरी मेरा बहन थी, अचानक फोन उठाया, उनको फोन किया। 12.5 साल तक नो चिट्ठी, नो फोन, नो मिलना जुलना, कुछ नहीं था। अचानक फोन किया, मैं तुम्हारा घर आने वाला हूं। तो आ गया मैं उनका घर 12.5 साल बाद। फिर वहां पर उनका साथ बातचीत हुआ, तो उनके हस्बैंड भी थे, उनसे भी बातचीत हुआ। दे डिसाइडेड टू ज्वाइन, वे लोग बिजनेस में ज्वाइन किए और दुर्गापुर से पहली सिल्वर बनकर निकल गए हमारे 7th लेग, प्रदीप और काजरी तिवारी। हम 7th लेग भी ब्रेक कर चुके उनके जरिए। फिर इस तरह से इनको ब्रेक करते गए और धीरे धीरे बिजनेस बढ़ते गए, बढ़ते गए, बढ़ते गए। हम जिस दिन डीडी बने उसी दिन हम एमरल्ड क्वालिफिकेशन पर घुसे। थोड़ा बहुत तो सैक्रिफाइस तो करना ही था, हम बहुत घूमना फिरना पसंद करते थे, तो थोड़ा बहुत घूमना फिरना बंद कर दिए। 1.5 साल तक कहीं नहीं गए। 1 साल में सिल्वर, 1.5 साल में डीडी, कहीं नहीं गए, घूमना फिरना बंद। मेरा जो शौक था वो बंद रखा, क्योंकि मुझे पता था मुझे क्या होता है। आपका ऊपर कोई बहुत सारे सामान दे देते हैं, होना पड़ता है वो सामान, तो क्या करते हैं हम लोग, जल्द चलना शुरू करते हैं ना। मेरा बहुत सारा सामान, बहुत सारी चीज अगर कोई दे देता तो मुझे जल्दी से जाना, धीरे धीरे जाऊंगा तो कष्ट ज्यादा बढ़ता है। इसलिए मैं हर वक्त स्पीड पसंद करता था, क्योंकि मुझे जल्दी जाना है। देर से जाऊंगा तो कष्ट ज्यादा होगा, क्योंकि मुझे बहुत कुछ सैक्रिफाइस करना पड़ा था। और तब मेरा ये बिजनेस हैबिट नहीं बना था। जब डीडी बन गया तो घूमने के लिए सोचा, पर उसका बाद से घूमता था, पैसा नहीं लगता था। कभी एमवे घुमाता, कभी ब्रीड घुमाता, मुश्किल में फंसा दिया। उनको कैसे पता चल गया मेरा शौक घूमने का था, मुझे पता नहीं, मैं कभी पहले बोला नहीं था, उनको पता चल गया। हर वक्त घुमाता ही रहता है, दुनिया भर में शहर कराता है, पैसा नहीं लगता। बिजनेस क्लास में, 5 स्टार होटल में, कभी बाहर जाते हैं, कभी अंदर घूमते हैं। अंदर तो बहुत घूम चुके हैं, बाहर भी जाते हैं। बैंकॉक गए हुए थे, आपको पता है, आप भी जाएंगे। अगला साल पटाया जा रहे हैं ना आप? हाँ। फिर अभी इस साल स्टार क्रूज जा रहे हैं, कोलालमपुर गए हुए हैं। फिर डायमंड इन्विटेशनल में हमें बुलाया गया था, संचिता बोलिए, लास वेगास। वेडा सिटी में भी हम गए थे, हेडक्वार्टर्स ऑफ एमवे लेके गए। वहां पर पहली बार हम सब मिलकर, आपके भी अपलाइन जो हैं, यहाँ के लीडर सब हैं, यहाँ पर डॉक्टर ब्रज भी गए थे, कांति हेमी भी थे वहां पर। हम सब मिलकर क्या किए जानते हैं? इंडिया के फ्लैग होस्ट किए पहली बार एडा सिटी मिशिगन में, भारत की नाम ऊंचा। फिर वहां पर सबसे मिले, हम गए। फिर लोग बोलते थे, हमारे दोस्त बोलते थे, संचिता पैर में दर्द होगी, ग्रैंड कैनियन मत जाओ, इतना चढ़ाई उतराई है, ऊपर जाओगे नीचे आओगे पैर में कष्ट हो। हम जब गए पैर में कष्ट नहीं हुआ, क्योंकि हमें हेलीकॉप्टर से उठाया और नीचे उतराया गया। हेलीकॉप्टर से हम घूमे। उनका अपना जो बस जो है ना, देखने से पागल हो जाएंगे, क्या कोच है। कोई डर जाएंगे, पागल मुझे नहीं होना है, पागल ही होना है तब जा पाएंगे। क्या बस है या घर है पता नहीं चलेगा, किचन है, उसमें टॉयलेट है, बेडरूम है, सब है बस का अंदर है। वो एमवे का बस है, क्या बस, फैक्स मशीन है, टेलीफोन है, टेलीविजन है, क्या नहीं है। फिर हम गए, फिर गए यूएस। लोग, हम जब यूएस से लौट रहे थे तो हमारा पास कुछ सामान था, तो संचिता की बहन वहां पर रहती है, तो उतना सामान ज्यादा लगेज हो गया, तो हम बोले चलो रख दो, हम तो फिर आएंगे 3 महीना बाद। वहां पर एयरपोर्ट के जो लोग थे ऐसे चौंक गए, क्या बोल रहे, ये इंडियन है, इंडियन बोल रहा 3 महीना बाद फिर आके सामान लेके जाएगा, क्या बोल रहे, ये क्या लोकल ट्रेन है क्या, हर वक्त आता जाता रहता है। हम लोग अभी हर वक्त आते जाते रहते हैं, आपके लीडर्स भी आते जाते रहते हैं। फिर चले गए, ब्रीट हमें लेके गए। हम गए वहां बल्टीमोर एफडी में, 30,000 लोग बल्टीमोर में गए थे। बहुत जगह था, हम बल्टीमोर में गए थे। क्या एक्सपीरियंस, हम लोग बैठे, हम कौन थे, कुछ नहीं थे, कोई नहीं पहचानता दुनिया में। कलकत्ता के एक आदमी था, हम गए, कोई आया, बहुत सुंदर दिखने में है, एकदम पूरा टिप टॉप। वे आके बोला, हाय न्यू डायमंड्स, आई एम जॉन सिस्टीना। मेरे भी बहुत दोस्त यूएस में हैं, नौकरी करते हैं, किसी के नौकर हैं, पैसे थोड़े बहुत कमा लेते हैं, पर उनको कभी ये मौका नहीं मिलता यूएस चेंबर ऑफ कॉमर्स के चेयरमैन के साथ बैठ के खाना खाने का। हमें मिलता है स्टीव वैन एंडल के साथ खाना खाने का। डग डिवो, स्टीव वैन एंडल सब है। फिर कोई आए, पतला सा, देखने में लगता है ये बहुत पंडित व्यक्ति है, हमें पता चला वो भी आके हमसे हाथ मिलाए, डॉक्टर हैल न्यूबेल। फिर हम खाना खाने बैठे तो पीछे से कोई मारा मुझे, ब्रेड का टुकड़ा से। कौन मारा? ये जरूर कुमार होगा,
नहीं, पहले भी घुल मिल गए थे वहां पर। कुमार, सुगीत, कांति लता, कांति, हेमी, मणिपाल, कुलीन, सबका साथ इतना, राजशाह, सबका साथ घुल मिल गए थे वहां पर। सब हमारे दोस्त बन गए, जितने सब इंडियन लीडर्स थे। पर ये मारा कोई फॉरेन लीडर्स लगता है मुझे। बाद में पता चला भूल गए, जो मारे थे मुझे भूल गए। वो फिर बाद में मुझे बुलाया, बोला मेरा एम देखोगे? बोला वो है मेरा डाउनलाइन एमरल्ड, देखो मैं कैसे उसको मारता हूं। ब्रेड उठा, मैं पता चला हाँ मुझे कौन मारा था, 4 लीडर्सों ने मारा था। तीन का साथ हम मिले हैं, रेक्स रेनफ्रो, रॉन पुरियर, कौन नहीं था वहां पर? सब कोई थे, सभी के साथ हम घुल मिल गए। जॉन क्रो, मुझे तो पूरा उल्लू बना दिए, मेरा हाथ लेके मक्खन में दबा दिए। ऐसे मजाक करते हैं हम डायमंड क्लब में। आप आएंगे तो इतना कष्ट नहीं झेलना पड़ेगा, हम मजाक करते हैं यहां पर सिर्फ। ये पीछे क्या हो रहा है आप नहीं जानते हैं, जानने के लिए आना पड़ेगा। आ सकते हैं ना? यहां पर मजा होता है, कष्ट नहीं है, बहुत मजा करते हैं हम हवाई जाएंगे सब मिलजुल कर, ये दिमाग में ठान लीजिए बस। फिर देखिए, फिर इस तरह से हम घूमे फिरे, एडवेंचर पार्क गए थे, वहां पर घूमे, बहुत मजा आया। फिर अपलाइन के साथ उनके कर में तीर्थंकर दत्ता, हमारे जो अपलाइन मेंटर है अभी, उनके न्यू मर्सिडीज S240, न्यू मर्सिडीज, काला रंग का न्यू मर्सिडीज बेंज, क्या नहीं है उसमें, कंप्यूटर वगैरह सब कुछ, उसमें चढ़कर गए। हम यहां पर क्या करते हैं? अपलाइन की सेवा करते हैं, वहां पर अपलाइन हमारी सेवा की। तीर्थंकर गाड़ी चला रहा, सुपर्णा खाना खिला रहा। नाइट आउल में बिल ब्रिट जी बुलाए, वहां पर गए तो वहां पर पेगी ब्रिट आइसक्रीम लिए, उसमें चॉकलेट डाले, बादाम, अखरोट सब डाले, सर्व कर रहे हैं। पेगी ब्रिट, आपको कैसा लगेगा समझिए पेगी ब्रिट जब सर्व करेंगे आपको। हमें पेगी ब्रिट सर्व किए हैं और हम वो आइसक्रीम लेकर बिल ब्रिट के गोद में बैठ के खाए। नाइट आउलिंग, बिल ब्रिट, पेगी ब्रिट के साथ, सब डायमंड्स, क्या लाइफ। फिर वहां पर गए, कुलीन देसाई के घर में गए, कांति लता के घर में गए। क्या घर है, उस घर में जाने के लिए भी डायमंड बनना पड़ता है, और उस घर में जाएंगे तो एक सपना पूरा हो जाएगा। घर कैसा होता है पता चल जाएगा। हाँ, आपके भी वहां पर जो अपलाइंस हैं सभी के, आप घर जाएंगे तो पता चलेगा क्या है, क्या लाइफस्टाइल क्या होता है। एक जगह इतने सारे बैग्स देखे, हम सोचे कि कांति लता साइड में बैग का बिजनेस करता होगा। हम पूछे आप बैग का भी बिजनेस है आपका? बोला नहीं, ये सब लता लेने के लिए, लता घूमने फिरने के लिए, हर दिन वो बैग बदलती है। मैं सोचा था बैग का बिजनेस है। गाउन देखा तो लगता है गाउन का बिजनेस है, ज्वेलरी देखा तो लगता है उसका बिजनेस है। आपको हर चीज का बिजनेस लगेगा। बाथरूम देखा तो मुझे पता नहीं चला ये बाथरूम है। मैं बोला ये कमरा किस चीज के लिए है, इतना बड़ा लंबा सा हॉल है, यहाँ पर मीटिंग करते हैं। बोला नहीं, ये तो मेरा बाथरूम है। फिर पता चला अरे हाँ, ये तो बाथटब लगा हुआ है, ये बाथरूम है। इतना बड़ा। बेडरूम में गया तो मैं समझा वहां पर उनका बेटा सॉकर खेलता होगा। मैं बोला यहाँ पर आपके बेटे फुटबॉल खेलते हैं ना? बोला नहीं, ये हमारा बेडरूम है। क्या पता है। तो ये सब मिला, बहुत मजा किया, बहुत घूम घाम के आए, अच्छा तो लगा। मुझे पता है आप भी जाएंगे स्टार क्रूज में। कहां पर? यहां पर नहीं, अलास्कन क्रूज में जाएंगे ना। ये स्टार क्रूज तो बच्चों के लिए, आपके लिए अलास्कन क्रूज। हम जाएंगे, मैं तो रहूंगा वहां पर। कौन कौन रहना चाहते हैं अलास्कन क्रूज में? बर्फ काटते हुए हम निकलेंगे ग्रीनलैंड की तरफ। क्या जमेगा। पर ये सब आपको मिलेगा, थोड़ा सा चेंज। हम जो किए हैं चेंज किए हैं, सब कुछ है। देखिए आपके पास एमवे कॉर्पोरेशन है, द बेस्ट कॉर्पोरेशन इन द वर्ल्ड। आपके पास ब्रिट सिस्टम है, द बेस्ट एजुकेशनल सिस्टम इन द वर्ल्ड। आपके पास अपलाइंस है, एंड योर अपलाइन इज बेस्ट फॉर यू। बेस्ट अपलाइंस यू हैव, बेस्ट लीडर्स, ब्रिट लीडर्स। हमें तो नहीं लग रहा यहां पर मेरे कोई अपलाइंस नहीं है। ये कुलीन देसाई है, राजशाह है, डॉक्टर ब्रेच है, मुझे लग रहा है ये सब मेरे अपलाइंस हैं, ऐसा लगता है। सब मेरे दोस्त हैं। ये नए डायमंड्स जो आए हैं सब लगता है ये अपने ही हैं, सब हम एक हैं। तो ये लगेगा आपको। तो हमारा सभी का पास सब कुछ है, एक ही चीज जो अपने पास है उसको चेंज करना पड़ता है, इच्छा, हमारी ड्रीम अपनी। हमें अपलाइन, ब्रिट सिस्टम, एमवे कॉर्पोरेशन सब कुछ दे के रखे हैं, हमारे रास्ते बिछा दिए। फिर हमें बोला अभिजीत, अपलाइन बोले यहां पर पैर रखो, सिस्टम भी बोला, इसलिए अपलाइन बोले। अपलाइन कौन है? सिस्टम के रिप्रेजेंटेटिव। फिर बोला यहां पर पैर रखो, मैं रखा। फिर बोला यहां पर पैर रखो, थोड़ा हिचकाया, फिर बाद में रख दिया। बोला यहां पर पैर रखो, मैं रखा। इस तरफ से धीरे 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 डीडी एमरल्ड डायमंड बन गए। कुछ नहीं है, फॉलो द फुटस्टेप्स ऑफ योर लीडर्स। क्यों नहीं होता फिर अभिजीत? हम पैर रखना नहीं चाहते हैं।
पैर रखने से पैर दुखता है, मुझे तो सोना है घर में। रख भी दिया तो उधर क्यों रखूं, क्यों इधर नहीं रखूं? अपलाइन उधर बोलता है, मैं इधर रख दिया। नहीं होगा, जहां बोलेगा वहीं रखना है। क्यों? वो क्या पंडित जी है, भगवान है? हाँ भगवान तो है ही, उनके जरिए भगवान ने मेरे पास कुछ भेजे हैं। ये बिजनेस, वो ब्रिट सिस्टम का रिप्रेजेंटेटिव है। अगर हम नहीं मानेंगे, उल्टा सीधा करेंगे, रिस्क इज माइन। कुछ भी हो सकता है, पता नहीं। डायमंड क्यों नहीं बने? आईना से मैं पूछा करता था हर महीना, ये क्यों नहीं हुआ, वो क्यों नहीं हुआ। पहले पहले अपलाइन से, जब मैच्योरिटी बढ़ गया, अभी मैं कभी अपलाइन से नहीं पूछता क्यों मेरा बिजनेस नहीं हो रहा, क्यों ये नहीं हो रहा। मैं आईना से जाके पूछता हूं, क्योंकि असली पता उनको, ये अपलाइन को भी पता नहीं है मैं क्या क्या अंदर में शैतानी करता हूं। वो आईना को पता है। मिरर को जाके पूछिए, भैया मैं क्या गड़बड़ कर रहा हूं जरा बोल दो, वो बोल देगा, खुद को एक थप्पड़ लगा देगा, हो जाएगा बिजनेस चालू। इसलिए होता है। और फिर अभ्यास करना पड़ता है हर दिन, हर रोज। हर रोज क्यों करूं अभिजीत, हर रोज क्यों प्लान दिखाऊं? मैं तो दिखाया करता था, मैं हर रोज हर काम करता था। 8 कोर स्टेप्स पूरा ही करना पड़ेगा, हर रोज करना पड़ेगा। क्यों? अभ्यास करने के लिए। क्यों नहीं होता? अभी ये इतना सिंपल बिजनेस है, कुछ भी नहीं, सिंपल है ना। 8 कोर स्टेप्स में कुछ तकलीफ देने वाली बात है? बहुत आसान है। कैसेट सुनना क्या कान में दुखता है? किताब पढ़ने से आंख दुखती है? नहीं। मीटिंग में आने से पैर दुखती है? तो क्या है फिर? प्रॉब्लम क्या है? कुछ तो प्रॉब्लम नहीं है। लोगों को बोल नहीं सकता, मैं बहुत शर्माता हूं इतना, क्या बताऊं लोगों को क्यों बोल। अरे आप प्रसाद दान कर रहे हैं, प्रसाद, आप पुजारी हैं, मंदिर से प्रसाद लिए हैं, गुरुद्वारा से प्रसाद लिए हैं, मस्जिद से प्रसाद लिए हैं, दे रहे हैं लोगों को। कोई बोलेगा मुझे नहीं प्रसाद खाना है, तो क्या हुआ? क्या फर्क पड़ जाता है? नहीं खाना है मत खाओ, भगवान का प्रसाद उनके लिए है नहीं, जिनके लिए है उनको दे दीजिए बस। हम तो प्रसाद दान कर रहे हैं, उसमें शर्माने की क्या बात है? हम थोड़ी ना भीख मांग रहे हैं कि करो भैया प्लीज ज्वाइन मत, नहीं करना है तो मत करो, किसी ना किसी दिन तो आना पड़ेगा। बहुत लोग मुझे बोला था इस बिजनेस से तो बेहतर है बैठ बैठ के रास्ते में टीना बेचना। बोले चलो बेचो, फिर वो भी तो करो कुछ, नौकरी क्यों कर रहे हो, बेचो। कुछ नहीं किया। अचानक 2 साल बाद अचानक भीड़ में देखा बैठा हुआ है, मैं ट्रेनिंग ले रहा था। मैं बोला तुम, वो बोला तुम। मैं बोला यहां पर कहां से? मेरे 15 डेप में ज्वाइन किया। पता चला, किसी किसी को बाद में पता चलता है, बहुत देर में बुद्धि होता है, बाद में। किसी को 20 साल में समझ में आ जाता है, किसी को लगता है 80 साल या 100 साल, पता नहीं चलता। तो जिसको बाद में पता चलेगा बाद में करेगा, किसी किसी को कभी पता नहीं चलता। आपको ना बोलेगा आप घबराइए नहीं, सबको यहां नहीं बोलने वाला है। अंधेरा अगर नहीं होगा तो रोशनी की कोई बात ही नहीं होती। जब भी कोई ना बोलेगा थैंक यू वेरी मच, आप हैं इसलिए मैं हूं, मैं ऐसा बोला करता था थैंक यू। वो घबरा गया, थैंक यू क्यों बोले, मैं तो ज्वाइन कर नहीं करूंगा बोला। बोले उसी लिए तो थैंक यू बोला, ज्वाइन करते तो थैंक यू नहीं बोलते, क्योंकि ज्वाइन करने का बाद पता नहीं आप मेरा एसेट बनती या लायबिलिटी बनते। पर अभी तो इतना जान के आप मेरे एसेट है, इसलिए थैंक यू बोला। क्यों एसेट क्यों? अरे आप जब तक नहीं करेंगे तब तक मेरा बिजनेस चलेगा। आप सबको अमीर बन जाएंगे तो मजाक किस बात की है? सब कोई नहीं करने वाला। नए स्पीसीज का जन्म देने वाले हैं हम। जितने लोग ना बोलेंगे नए स्पीसीज का जन्म होगा, कभी नहीं करने वाला मैं। ग्रेट, यू विल बी इन द न्यू स्पीसीज। कैसे? आज से आएगा 5 साल 10 साल बाद, बढ़ता ही जाएगा बिजनेस। हम अगर उसमें शामिल रहेंगे तो हमें दिखाई पड़ेगा कि नया स्पीसीज का जन्म लिया है। कुछ लोग एकदम पूरा एकदम मनुष्य जैसे दिखने में है, सिर्फ ये 2 अंगुली नहीं है, बाकी सब एकदम मनुष्य जैसे दिखने में। ये चूसते चूसते खा लिए हैं, बहुत पछताएंगे, तब चूसते रहेंगे। बहुत लोग अभी भी चूसते हैं। मैं बोला था हाँ, आप जब मुझे शुरू में बोले थे तब करने से बहुत अच्छा होता। मुझे कौन बोला था? आपके अपलाइंट भी मुझे बोले थे, मैं नहीं किया था। मैं बोला क्यों? तब तो वही तो गड़बड़ हो गया, विश्वास नहीं कर पाया था ना, इसलिए नहीं किया था। अब कर लीजिए, अब तो सब कोई कर लिया, सैचुरेटेड, मैं क्या करूं? मैं बोला कैसे सैचुरेटेड होगा? आप जब तक नहीं करेंगे तब तो सैचुरेशन की बात ही नहीं उठती। आप तो कभी नहीं करेंगे, पता चल रहा है आपकी बातों से, कभी सैचुरेशन नहीं आएगी। आप अपने बच्चों को क्या बना रहे हैं? डॉक्टर बनानी है, इंजीनियर बनानी है। एक बच्चा को डॉक्टर, एक डॉक्टर को बच्चा को इंजीनियर बनाना। मैं बोला दुनिया में रोड नहीं बनती, हाँ, ब्रिज नहीं बनती, हाँ, आप तबीयत खराब हो जाती तो डॉक्टर के पास नहीं जाते, हाँ। इसका मतलब डॉक्टरी इंजीनियरिंग सब सैचुरेटेड है, फिर भी आप अपने बच्चों को डॉक्टर इंजीनियर बना रहे हैं।
और ये बिजनेस में सैचुरेशन दिखाई पड़ रहा है। किसी का जेरोक्स की दुकान है, इसका मतलब और कोई जेरोक्स की दुकान दुनिया में नहीं खोल सकती क्या? क्या आप बोल रहे? ऐसे लोग बोलेंगे हमें तो हंसिए, बहुत मजा लीजिए। इस बिजनेस में टेंशन की कोई बात ही नहीं है, मजाक कीजिए। हम अभी नाचेंगे, देखिए ना, नाच नाच कर गा गा कर बिजनेस कर सकते हैं, कुछ नहीं है, मजा है। पर करना है, अभ्यास करना है, हर रोज बिजनेस के पीछे लगा रहना है, कुछ कर दिखाना है। हम इंडियन है, हमें दिखाना है इंडिया विल बी नंबर 1 इन एमवे बिजनेस, और उसके बाद दिखाना है दिस एमवे बिजनेस विल बी नंबर 1 बिजनेस इन द वर्ल्ड। अभी 2010 में होगा, इसका टर्नओवर इतना होगा, इंडिया में हम सबसे बड़ा बिजनेस हो गए। हमें उस जगह पर जाना है। क्या हुआ है कोरिया से? क्या हुआ है? सिर्फ 100 डायमंड्स ब्रेक किया गया है। 25 साल से चल रहा है, इसलिए इंडिया में 25 साल नहीं होने का है। हम 5 साल के अंदर साबित कर देंगे, अगर आप मेरे साथ होंगे तो, कि हम पंजाब से 100 डायमंड ब्रेक करेंगे, हर स्टेट से 100 डायमंड ब्रेक करेंगे, दिखा देंगे इंडिया विल बी नंबर 1 इन द वर्ल्ड। हैं आप मेरे साथ? हम कर सकते हैं। क्या करते हैं? अपने फैमिली के लिए करते हैं, अपने लिए बिजनेस करते हैं। हम कर दिखाएंगे, सब कुछ हम कर सकते हैं। हम सुने हैं पंजाबी में बहुत जोश है। आज मैं आपके साथ कुछ मेरे एक्सपीरियंस शेयर किया। इस जोश का पता होना चाहिए मुझे। आज से 2 साल बाद आप लोग समझाएंगे कि उस दिन अभिजीत तुम आए थे, इसलिए हम दिखा दिए इंडिया इज नंबर 1 इन द वर्ल्ड। दिखा सकते हैं? तो आज से जी जान लगाकर, आज से जिंदगी अलग होगी। सॉरी, कल तक जैसे जीते आए हैं उस तरह से नहीं होगा। आज से हमें अभ्यास करना है, अभ्यास अभ्यास अभ्यास। नहीं होता, इतना सिंपल बिजनेस है, सबका तो नहीं होता। अभी सबका नहीं होगा क्योंकि सब कोई अभ्यास नहीं करते हैं। मॉर्निंग वॉक अच्छा है या नहीं है? अच्छा है मॉर्निंग वॉक, सब कोई करते हैं? नहीं। क्यों नहीं करते हैं? 2 दिन करते हैं, तीसरा दिन छूट जाते हैं। अभ्यास करना है, हर रोज हर वक्त बिजनेस सोचना है, बिजनेस में घुसना है, बिजनेस में जाना है। बिजनेस नहीं करते हैं हम, बिजनेस हमारी अंदर आनी पड़ती है। हम बिजनेस में ज्वाइन नहीं करते हैं, कभी किए थे, अभी बिजनेस हम पर ज्वाइन किए हैं। बिजनेस हमारा अंदर आ गया। जिस दिन बिजनेस अंदर आ जाएगा, जिस दिन हम हर रोज प्रैक्टिस करेंगे, जिस दिन ये बिजनेस का 8 कोर स्टेप से हमें प्यार हो जाएगा, उस दिन देखेगा बिजनेस क्या होता है। हमें अभी हो गया, जितने लीडर्स को आप देख रहे हैं सामने बैठे हुए हैं, आपके सब डायमंड्स एमरल्ड्स, इनका हो गया प्यार। देखिए क्या होता है, क्या कर दिखाते हैं। हम सब कुछ कर सकते हैं। दुनिया की इतनी बड़ी ताकत है ये बिजनेस। हम कितने लोगों को क्या कुछ दे रहे हैं, ये सोचिए। सिर्फ पैसे कमाने का बिजनेस नहीं है। मैं इनकम टैक्स ऑफिसर होने के नाते थोड़ा बहुत पैसा कमाते थे और बाकी पैसे छीनते थे लोगों से, लोगों की कमाई छीन लेते थे। टैक्स, अभी भी टैक्स लेता हूं आप सभी से, पैसे नहीं लेता हूं, प्यार छीनता हूं। वही तो है, लोगों के है, मदद कीजिए, प्यार छीन लीजिए, बहुत कुछ मिलेगा। आप नहीं रहेंगे दुनिया में, आपकी नाम रह जाएगी, सब कुछ आपको पहचानेंगे। आपके नाम से रास्ते बनेंगे, आपके नाम से स्टैचू बनेंगे, आपके नाम से गार्डन बनेंगे। इतना बड़ा ड्रीम लीजिए, सोचिए। पीसफुल वर्ल्ड का सपने देखते हैं बिल गेट्स। ऐसा भी दिन आएगा जिस दिन हम इतना बड़ा हो जाएंगे इस बिजनेस में, इंडिया पाकिस्तान लड़ाई झगड़ा बंद हो जाएगा। क्योंकि जब बॉर्डर में गोली चलने वाला है, गोली उठाया कोई इंडियन सोल्जर, उधर पाकिस्तानी सोल्जर भी बंदूक उठाया, देखा ये अपलाइन है मेरा, ये डाउनलाइन है मेरा, बंदूक उतार लेंगे। कोई नहीं होगा युद्ध, शांति का वर्ल्ड में हम जिएंगे। हम दुनिया बदल डालेंगे। कितने लोगों की मदद कर रहे हैं। क्या होता है इस बिजनेस से? ये जो मिला है दूसरा किसी का बिजनेस, ये किसी का बिजनेस से आया है, ये किसी का बिजनेस से आया है, ये किसी का बिजनेस से आया है। इन सभी को हम मदद कर रहे हैं। ये एमवे बिजनेस में नहीं है, फिर भी इनकी मदद करते हैं। ऐसी बिजनेस है जहां पर आप सिर्फ अपने डाउनलाइन अपलाइंस को ही नहीं, जो लोग एमवे में नहीं है उनको भी मदद कर सकते हैं। दुनिया की सभी लोगों की अगर आप मदद करेंगे तो सब आपके दोस्त बन जाएंगे, सभी लोग आपसे प्यार करेंगे। और प्यार की ताकत से बड़ी ताकत कुछ नहीं हो सकती दुनिया में। तो हम कर सकते हैं। आप मुझे आज वादा कर रहे हैं, आप डायमंड क्लब में आएंगे, वहां पर हम एक साथ बैठकर खाना खाएंगे। वादा? पक्का? गो कैम, वी लव यू ऑल। गो कैम, 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 नॉट लेस देन कैम। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू वेरी मच।